एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 नहीं दिया है, उसका स्क्वायर दिया है, कॉस स्क्वायर 60 दिया है, ओके, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ओके, ये दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें पहले कि स्क्वायर का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 30, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन 30 का होल स्क्वायर। अब साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर विल बी 1/4, ओके। तो ये हम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अगर स्क्वायर लगाया या क्यूब लगाया या पावर 4 है, जो भी पावर है, ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपल उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर एंगल पर वो लिखिए और फिर उसकी पावर में वही लगा दीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे कोई टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा कि हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, समझ गए आप। तो कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप करते आए हैं पीछे जो आपने 4 पार्ट किए हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 5 लिखा आपने, cos 60 की वैल्यू डालिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 इज़ 1/2, ओके, और फिर इसका स्क्वायर, क्लियर। तो cos 60 की वैल्यू आपने डाली और यहाँ पर स्क्वायर दिया था तो फिर हमने उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, क्लियर। सिमिलरली 4 इंटू सेक 30, सेक स्क्वायर 30 है तो हम सेक 30 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 की होगी उसका रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/3, सो दिस इज 2/3 और फिर 2/√3 और फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। सिमिलरली tan 45 कितना होता है 1 और फिर इसका स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन 30 इज 1/2 और फिर इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 इज √3/2 और फिर उसका स्क्वायर, क्लियर। सो पहला स्टेप आपने लिख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप सिंपल इसको जो इसके स्क्वायर्स हैं उनको लिखिए। दिस इज 1/4 प्लस 4 इंटू 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस यहाँ क्या हो गया 3/4, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट, ओके। सो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ नीचे 1 है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, ओके, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 16 4 ज़ा 64 माइनस 1 इंटू 12 इज 12, सो 12 1 ज़ा 12, ओके, क्लियर। डिवाइडेड बाय एलसीएम लीजिए नीचे, 4 और 4 दिस इज बेस सेम, 4 दिस इज 1 प्लस 3, सिंपल। एक एक स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप दिखाइए, बट यहाँ आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलिए, कोई भी स्टेप आप मिस मत करें ताकि आपकी गलती ना हो इसमें, क्योंकि सारा खेल ही यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन का है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपकी टेस्ट हो रही है, ओके। सो ऊपर आपका कितना आया, ऊपर आ गया आपका 64 प्लस 15 माइनस 12 कितना हो गया, दिस इज 67, ओके, 67/12 और नीचे कितना है, नीचे है 4/4, ओके। सो दिस विल कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 67/12, लेकिन नीचे तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, 67/12, क्लियर, ओके। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, उसके 5 पार्ट हमने देखे और यहाँ हमने देखा कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज आप डालिए। अब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अब तक तो याद भी हो गई होंगी काफ़ी सारी, याद नहीं है तो आप याद कीजिए, साइन की तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए, साइन कॉस टैन की तो याद कर ही लीजिए, ठीक है ना। याद करने के बाद कॉसेक सेक और कॉट की तो उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो वो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगी। फिर आप वैल्यूज़ रखिए, सबसे पहले वैल्यू रखने के बाद फिर आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिए, फ्रैक्शन को यूज़ कीजिए यहाँ पर, जैसे इस तरीके से कैलकुलेशन में आपने सीखी है पीछे, ठीक है, पीछे क्लासों में सीखी है, 6 7 8 में सीखी है, ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर, जो भी आपका आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, अपने हाथ से क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, ठीक है। इसमें 2-3 जो सवाल हैं वो अच्छे हैं, जिसमें रैशनलाइज हमने किया था वो अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। 2-3 बार अपने हाथ से करेंगे तो आपको अच्छी कमांड उन पर हो जाएगी, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ठीक है, क्लियर। आने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, इस क्वेश्चन में से 1 पार्ट या 2 पार्ट ज़रूर आते हैं हर बार एग्जाम के अंदर, तो ये आप देख लीजिए, क्लियर, ओके। नेक्स्ट